तो पांचवें और आखिरी चरण के वोटिंग के बाद चंद मिनटों में झारखंड में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और अब इंतजार होगा नतीजों का। नतीजे जो 23 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इंतजार एग्जिट पोल का भी है जो हम आपको बताएंगे क्या रुझान है और एक सीट पर वो हम आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि किसके सर पर ताज सजेगा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसके लिए चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो अपने सहयोगी विभाग के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। तो जी हाँ, जो इंतजार सभी के मन में है, जिस इंतजार के साथ अब राजनीतिक दलों और उनके कद्दावर नेताओं की धड़कनें तेज हैं, उनके इंतजार को थोड़ा आराम देने की कोशिश की जा रही है। एग्जिट पोल जिस पर अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा सजने जा रहा है, वो बहुमत के आंकड़े किसके पास आने जा रहे हैं और ये भी साथ ही साथ दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी सीटें होंगी जो बहुत ज्यादा डिसिसिव यहां पर नजर आने वाली हैं। उन सीटों पर भी हमारी नजर होगी। सबसे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव की सभी 81 सीटों पर चुनाव जो है अब से कुछ ही पलों में खत्म हो जाएंगे। 5 चरणों का चुनाव अब से कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। 5 बजे तक का वक्त निर्धारित है और ऐसे में 5 चरण जो तय किए गए थे वहां पर ये 5 चरणों के चुनाव संपन्न होते ही सबकी निगाहें नतीजों पर और जनता ने क्या कुछ रुझान दिया है, वो रुझान हम आपको आज एग्जिट पोल के जरिए दिखाने वाले। कुछ ही देर बाद महा एग्जिट पोल और इस एग्जिट पोल से वो तस्वीर आपके सामने होगी जिस तस्वीर पर सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। 5 चरणों का चुनाव खत्म होते ही वो रुझान और रुझान के साथ परिणाम भी सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे। अपनी विश्वसनीयता के लिए सबसे पहले जाना जाने वाला, अपने भरोसे के लिए जाना जाने वाला, और ऐसे में वो एग्जिट पोल क्या कह रहा है, रुझानों के साथ किस तरह की तस्वीर उभर रही है, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि आखिर इस झारखंड के रण का विजेता कौन है, किसके सर पर ये ताज सजने वाला है, जनता ने किसके वादों पर यकीन किया है, किसके सिर जीत का सेहरा बनते ही वो जिम्मेदारी भी चढ़ेगी जिसको लेकर जनता ने इस तरीके का मैंडेट दिया। हालांकि ये परिणाम से पहले रुझान है, एग्जिट से पहले एग्जिट है और ऐसे में एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों पर अब से कुछ ही क्षणों में अब ये प्रक्रिया जो है, जो निर्धारित प्रक्रिया कही जाती है, वो खत्म हो जाएगी। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार शेष बचा है। 5 बजते ही वो वक्त खत्म हो जाएगा और उसके बाद सबकी निगाहें जिस नतीजे पर टिकी हुई हैं कि जनता ने क्या कुछ रुझान के तौर पर उनके लिए तय कर दिया है, क्योंकि परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार, 23 तारीख का इंतजार कीजिए। 23 तारीख को सबसे पहले रुझान और परिणाम हम आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे में अब 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि 5 चरणों के चुनाव खत्म होते ही सबकी निगाहें टिक गई हैं कि आखिर जनता ने क्या फैसला तय किया है। ये फैसला बहुत खास हो जाता है क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने दावों के बीच नेताओं ने ये जरूर दावा करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम पर जनता यकीन करती है क्योंकि हमने उनके हिसाब से काम किया है। झारखंड को उस उपलब्धि तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है जो दावों के तौर पर तो खूब किया गया, लेकिन जनता ने क्या कुछ फैसला किया है। अब झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। 5 चरणों में जनता ने बेहद उत्साहपूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जी हाँ, ये बार बार कहना बहुत खास हो जाता है क्योंकि जनता जो है झारखंड की बेहद जागरूक रही। 5 चरणों में खुले तौर पर लोगों ने पोलिंग बूथों तक पहुंचकर अपने वोट को कास्ट किया। पहले चरण में 64.92% वोटिंग दर्ज की गई। ये वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जनता का उत्साह किस चरम पर था। दूसरे चरण की बात कर लीजिए। दूसरे चरण में 64.84% वोटिंग दर्ज की जाती है। राजनीतिक दलों ने इन वोटिंग परसेंटेज को अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश भले की हो, लेकिन अब थोड़े ही पलों में, जी हां, सिर्फ थोड़े पल का इंतजार है आपके लिए और ऐसे में वो एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जनता ने क्या कुछ तय किया है, वो रुझान आपके सामने सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड लेकर पहुंचेगा। तीसरे चरण की बात कर लें तो 62.68%, ये वो आंकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग की तमाम तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने जब ये दावा किया कि देखिए वोटर्स को हम पोलिंग बूथों तक लेकर आएंगे, इसके लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो जनता ने इसको सिर माथे पर लिया और पोलिंग बूथों तक पहुंचे, वोट कास्ट किया और ये तय कर दिया कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, उनका मुख्यमंत्री कैसा हो और उनके लिए जनप्रतिनिधि जो उनके इलाके से आता हो या फिर उनकी बातों से आता हो, ये तय कर दिया गया है। चौथे चरण की बात कर लें तो 56.58% वोटिंग दर्ज की जाती है।
थोड़ा इंतजार कीजिए, 5वें चरण में क्या अस्तर रहा वोटिंग परसेंटेज का, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे इन वोटिंग परसेंटेज ने रुझानों को तो तय कर ही दिया है कम से कम, और ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या ये वोटिंग परसेंटेज इशारा कर रहा है। पार्टियों की धड़कनें तेज ही हैं, साथ ही साथ जनता भी अब ये जानना चाहती है कि हमने जो मैंडेट दिया, हमने जो वोट कास्ट की है, वो वोट कास्ट किस तरीके से रुझानों में, और उसके साथ जब 23 तारीख को परिणाम सामने आएंगे तो उसके तौर पर निकलकर सामने आता है। तो बस थोड़ा इंतजार आपको करना है और इस थोड़े से इंतजार के बाद वो समीकरण भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पार्टियों को अगर ये वोट परसेंटेज जनता ने दिया है तो आखिर ऐसे में क्या इशारा करता है ये वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि जनता ने खुले तौर पर, और कहीं ना कहीं एक बात को जरूर बार बार जिक्र करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता बेहद जागरूक नजर आए, खुले दिल से और खुले मन से जब वो पोलिंग बूथों तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इन इंतजामों से भी खुश हैं और हमें अपने अधिकारों का ज्ञान भी है। और ऐसे में शहरी मतदाता पीछे क्यों छूट गए, ये हर बार की तरह इस बार के भी चुनावों में खुलकर सामने आया। चुनाव आयोग की तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आई, लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि क्या इन रुझानों से तस्वीर निकलकर सामने आती है। सबसे पहले हम आपको इस तमाम चीजों की तस्वीर तो दिखाएंगे, साथ ही साथ हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनका तारुफ भी हम आपके साथ कराते चले। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनका तारुफ इस तरीके से है कि बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजेश ठाकुर नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद पांडे नेता जेएमएम और जयंत घोष नेता आसू, ये वो तमाम पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इनसे हम ये जानेंगे कि अगर ये रुझान है, एग्जिट पोल ये कह रहा है, तो क्या आपके दावों पर जनता ने यकीन नहीं किया? तमाम कोशिशों के बावजूद जनता ने आखिर आपको क्यों नकार दिया? हालांकि नेताओं के तर्क भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ये जरूर कहा जाता है कि देखिए ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्या एग्जैक्ट से पहले एग्जिट, ये तमाम चीजें क्या हैं जो धड़कनों को बढ़ा देती हैं। बस चंद पलों के बाद हम आपको बताएंगे कि झारखंड की जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। हर बार की तरह इस बार भी एग्जिट पोल के जरिए न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बताएगा कि कौन सत्ता का सिरमौर बनेगा, कौन सत्ता की कुर्सी के करीब है। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि 5 चरणों में जनता ने चरण दर चरण कितना उत्साह दिखाया। झारखंड की 81 सीटों पर 5 चरणों का मतदान खत्म हो गया। जनता ने अपने इरादों पर मुहर लगा दी है। अब बारी है जनादेश की, जो 23 दिसंबर को सबके सामने आएगा। 23 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता का सिरमौर कौन होगा, किसके माथे पर जीत का सेहरा सजेगा। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर झारखंड में 5 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। 2014 के मुकाबले 2019 का चुनाव कैसे खास रहा, चरण दर चरण आंकड़ों के जरिए समझते हैं। पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ। 13 सीटों पर 2014 में 63.34% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में इतनी ही सीटों पर 64.92% वोटिंग हुई। मतलब 2014 के मुकाबले पहले चरण में 13 सीटों पर 1.58% ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 20 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 68.39% मतदान हुआ था, जबकि 2009 में इन सभी 20 सीटों पर 64.84% वोटिंग हुई। मतलब 2014 के मुकाबले दूसरे चरण में 3.55% मतदान कम हुआ। तीसरे चरण में 17 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 63.96% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 62.68% वोटिंग हुई। यानी तीसरे चरण में भी तकरीबन 1.28% कम मतदान हुआ। चौथे चरण में 15 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 64.63% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में इन सभी सीटों पर 56.58% वोटिंग हुई। मतलब चौथे चरण में तकरीबन 8.05% कम वोटिंग हुई। पांचवें चरण में 16 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 73.35% वोटिंग हुई थी। पांचवें चरण की वोटिंग फीसदी अभी आनी बाकी है। मतलब पहले चरण को छोड़ दे तो बाकी 3 चरणों में 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। मतलब चुनाव एक पक्षीय नहीं है। जनता ने तमाम मुद्दों के आधार पर वोटिंग की है। अब जनता के फाइनल फैसले के लिए 23 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो देखिए 23 तारीख का इंतजार सभी को है और ऐसे में तमाम दलों की धड़कनें भी तेज हैं क्योंकि जनता ने अपने फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया है। 23 तारीख को जैसे ही इसकी काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी वो तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एग्जिट पोल क्या कहता है ये हम आपको बताएंगे और हर सीट दर सीट क्या स्थिति बन रही है वो भी जानेंगे। गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गेस्ट पैनलिस्ट सबसे पहले प्रदीप सिन्हा साहब, आपका ही रुख करना चाहूंगी। 5 चरण खत्म, आपके दावे का वक्त भी खत्म और जनता ने क्या कुछ फैसले लिया है ये भी ईवीएम में कैद हो गया। कितने उत्साहित हैं आप? क्या आपके हिसाब से इस वक्त स्थिति नजर आती है? देखिए, हम लोगों ने चुनाव के दौरान अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का काम किया और 5 साल में सरकार ने जो काम किए उसको लेके हम जनता के बीच गए। तो कहीं ना कहीं जनता हमारी बात से कॉन्विंस थी और भली भांति परिचित थी कि हमारी कार्यशैली क्या है और जिस डबल इंजन सरकार की हम बात करते हैं वो दोबारा जब राज्य में सरकार बनाएगी तो उस विकास की गति क्या होगी, आश्वस्त है? लाभार्थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी, आप तक पहुंचना चाहूंगी। प्रदीप सिन्हा साहब तो बहुत आश्वस्त हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमने जो काम किया है जनता उस पर ही मोहर लगा रही है, बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। क्या आपको भी ऐसी तस्वीर नजर आती है? मुझे तो लगता है एग्जिट पोल आने में और आधे एक घंटे का समय है। आपके चैनल पे आएगा एग्जिट पोल और आप जो दिखाएंगे वो सब लोग हम लोग चारों रूबरू होंगे उससे। तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी सरकार मतलब एग्जिट में जो आएगा, राजेश ठाकुर साहब, जो एग्जिट में आएगा आप उस पर यकीन करते हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब एग्जिट से पहले एग्जिट आता है तो पार्टियां अगर उसमें कम सीटें आती हैं तो कहती हैं कि भाई ये एग्जिट है, इस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए एग्जिट पोल कई तरह के आते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के समय में किस तरह के एग्जिट पोल आए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, पूरा विश्वास है हमें कि आप जो एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं उसमें आप हमारे गठबंधन को बढ़त दिखाएंगे, ये हमें पता है। विनोद पांडे साहब, बहुत जल्दबाजी में आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के एग्जिट जो है तस्वीर साफ करेगी। विनोद पांडे जी, क्या ये मैं मानूं कि इस बार जो स्थिति नजर आएगी वो तमाम चीजें जो हैं वो आंकड़ों में एग्जिट के साथ जो सामने आएंगी उस पर आपका यकीन बरकरार है? देखिए विभा जी, जिस तरह से राज्य की जनता ने मन बना लिया था इस राज्य में सत्ता को बदलने का, और वो पहले चरण से लेकर के आज अंतिम चरण 5वां चरण समाप्त हुआ है, तो जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का दिल में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को उन्होंने अपने वोट के जरिए ईवीएम में उसको कैद करवाया है। और जिस तरह से लोगों के मन में ये बातें चल रही थी कि इस राज्य में बदलाव चाहिए, उस बदलाव की ओर इस राज्य की जनता ने इशारा किया है और निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। जयंत गौर साहब, आपको भी ये विश्वास है कि बीजेपी से अलग होकर जो राह आपने चुनी है, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो आंकड़ा आपको मिलने जा रहा है? देखिए, 1.5 महीने तक सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया इस चुनाव में। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम में दर्ज करा दिया है। अब हमारा जो जनता से अपील था, उस अपील पर जनता कितना हमारे साथ देती है वो हमें देखना है। एग्जिट पर यकीन है? एग्जिट पोल में कौन पार्टी एग्जिट करेगी? एग्जिट पोल एक इंडिकेटर होता है मैडम। एग्जिट पोल लोगों उस को इंडिकेटर पर यकीन करते हैं ना? हाँ, देखिए, हमें आपका मेथोडोलॉजी नहीं मालूम, आपका सैंपलिंग नहीं मालूम, लेकिन जो आप एग्जिट पोल दिखाएंगे उस पर हमको मतलब संतुष्टि रखना ही पड़ता है, उस पर कोई बहस करने की कोई जगह नहीं होती है। चलिए, वो एग्जिट क्या कहता है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी बातों को जान लेते हैं क्योंकि झारखंड चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। महाराष्ट्र के बाद सबकी निगाहें इस बात पर कि झारखंड में किस तरह की तस्वीर उभरती है। तो ये जानना भी बेहद खास है कि आखिर इस चुनाव में क्या कुछ ऐसा रहा जो बेहद खास नजर आया। पीएम मोदी का 6 दौरा होता है, 9 सभाएं होती हैं। देखिए, ये झारखंड जहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 6 बार दौरा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9 सभाओं को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पर यकीन कीजिए। जो रफ्तार यहां पर विकास की है उससे ज्यादा रफ्तार आपको अगले 5 साल में अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो दिखती हुई नजर आएगी। अमित शाह ने 11 जनसभाएं की। झारखंड की इस धरती पर पहुंचकर अमित शाह ने कई बड़े ऐलान भी किए जिस पर सबकी निगाहें टिकी रही। राहुल गांधी का 3 दौरा भी यहां पर होता है
ऐसे में ये देखिए, इस बात को समझना बेहद खास हो जाता है कि झारखंड का ये चुनाव कई दूर तक मैसेज देता हुआ नजर आएगा और ऐसे में तमाम दलों की तरफ से स्टार प्रचारकों की झड़ी लगा दी गई। 4 सभाएं की गई राहुल गांधी की तरफ से। और आखिरी चरण की बात कर लें तो प्रियंका गांधी भी यहां पर सभा करती हुई नजर आई। आखिरी चरण में वो भी पहुंचती हैं। हालांकि इस चरण में जब वो पहुंची तो जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए उसको लेकर के भी विवाद खड़ा हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री आखिर तक आखिरी चरण में होती हुई नजर आई। सोनिया गांधी ने एक भी चुनावी सभा इस झारखंड चुनाव को लेकर नहीं की। इस पर भी सवाल उठे कि क्या सोनिया गांधी को झारखंड के नतीजों पर उनकी चुनावी सभाओं से असर होता नजर नहीं आया। ऐसे में यह सवाल जरूर उठकर सामने आया। सियासत का अवसरवादी चेहरा भी इस दौरान चुनाव में साफ तौर पर खुलकर दिखा। पुराने साथी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, यानी कि सीधे तौर पर आसू की तरफ ये कहा गया कि आसू जो अब तक सत्ता के साथ शामिल होकर मलाई को देखती रही और उसका उपयोग करती रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड चुनाव जब विधानसभा के इस चुनाव में उसने उसका साथ छोड़ दिया। जीवीएम अकेले दम पर दंगल में उतरा और यहां पर यह दावा करता नजर आया कि देखिए हम वो बहुमत का आंकड़ा अकेले दम पर हासिल कर लेंगे। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अब से थोड़े ही पल में एग्जिट क्या कह रहा है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि दलों के नेता जब ये सामने होते हैं तो कहते हैं कि ये भले इशारा हो, लेकिन इस पर यकीन उतना ही किया जा सकता है जब तक वो अपने अनुरूप नजर न आए। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए गए। यहां पर सुरक्षा बलों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई। उन्होंने मुस्तैदी से काम किया और इस बाबत लोगों को आश्वस्त करते नजर आए कि आप निर्भीक होकर, निडर होकर पोलिंग बूथों तक पहुंचिए और अपने वोट को कास्ट किए। और जनता ने भी खुले मन से यहां पर बेहद उत्साहित होकर वोट कास्ट किया है। बंदूकबाज नेताओं की नेतागिरी भी यहां पर नजर आई। उस तस्वीर को भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया। लोकतंत्र पर जनता का उत्साह किस कदर था, ये तस्वीर सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण रूप से निकलकर सामने आई। लेकिन इन बड़ी बातों के साथ एक और खास बात, जिसके साथ ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस बार के इस चुनाव को हम इस रूप में भी देखें कि झारखंड के जो परिणाम होंगे उसमें बहुत कुछ साफ होता हुआ भी नजर आएगा। ऐसे में वो कौन सी सीटें रही जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 81 विधानसभा सीटें जरूर हैं, लेकिन इन 81 विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीटें हैं जो बेहद डिसिसिव हैं, बेहद निर्णायक हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जमशेदपुर पूर्वी सीट ऐसी ही एक सीट है। जी हां, ये वो सीट जहां से सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास जो हैं वो चुनावी मैदान में और उनके सामने जो उनको चुनौती दे रहे हैं सरयू राय। जी हां, बीजेपी के साथ जब सत्ता में मौजूद थे तो बीजेपी के साथ उन्होंने तमाम विभागों को भी संभाला, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो खुले तौर पर वो विरोध भी नजर आया और चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने चुनौती पेश करते हुए दावे भी अपने अपने कि हम पर जनता यकीन करती है। ये वो तस्वीर, बड़ी तस्वीर जमशेदपुर पूर्वी का आखिर बॉस कौन होगा। जी हां, क्योंकि जीत जिसके माथे पर सजेगी वो यहाँ का सिरमौर बनेगा। रघुवर दास जिनके सामने सरयू राय और गौतम सागर। ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि इन जगहों पर, जिन जगहों को हम आपको दिखा रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी की बात कर रहे हैं, तो ये जमशेदपुर पूर्वी सीट पर अगर तस्वीर निकल कर आती है ऐसी जिसको लेकर कहा जाए कि भाई क्या जनता ने यहाँ पर नकारा है तमाम चीजों को और वादों पर यकीन किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इन सीटों को हम आपके सामने रख रहे हैं, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण कि क्या रघुवर दास, जी हां, रघुवर दास की बात करें तो जीत और हार के अंतर को भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। 2014 में क्या स्थिति थी और अभी इस वक्त 2019 में क्या स्थिति रह सकती है। 2014 की अगर हम बात कर लें तो रघुवर दास ने यहां से जीत दर्ज की थी, यानी जनता ने उन पर यकीन किया था। 5 सालों तक उन्होंने एक सरकार तरीके से चलाई और 70,000 वोटों से एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। जी हां, 70,000 वोटों का मार्जिन उनके पास था। ये मार्जिन के साथ उन्होंने यहाँ के जनता के आशीर्वाद पर एक बार फिर से आशीर्वाद यात्रा निकाली और कहा कि हमें यकीन है कि जनता मुझ पर भरोसा करती है, मेरे कामों पर मोहर लगाएगी और मैं निश्चिंत हूं कि यहाँ पर जनता मुझे जिताने जा रही है। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। जी हाँ, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ, थोड़े पलों का इंतजार, जिसके बाद एग्जिट क्या कह रहा है, किस पर जनता ने यकीन किया है, जनता के यकीन पर कौन नेता खरा उतर पाया है। और हर एक सीट सबसे खास देखिए, ये 2014 में
किस तरीके से 60% वोट जो है 2014 में पड़ता है और इस बार 56% लगभग वोट पड़े हैं, तो क्या इसे समझा जाए? ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हमारे साथ लगातार जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे ही मैं जानना चाहूंगी। प्रदीप सिन्हा साहब, 60% 2014 में और 2019 में ये 56% के आसपास, क्या माना जाए ये किस तरीके की तरफ, और यूं कहें कि ये क्या इशारा कर रहा है? आप इसे जरा क्लैरिफाई कर पाएंगे? देखिए, सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी ही नहीं बल्कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर मतदान कम दर्ज किया गया है और वाकई चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वहीं शहर के मतदाता थोड़े उदासीन से दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शहर के मतदाताओं को भी आगे आना चाहिए, अपनी बातें मतदान में वो रख सकते हैं और वोटिंग ही एक तरीका है लोकतंत्र में कि अपनी बात आप पसंद जो आपको आता हो बात रखें। प्रदीप सिन्हा साहब, लेकिन 2014 में तो यही वोटर आए होंगे और ये तो हर बार की स्थिति है कि शहरी मतदाता पीछे रह जाते हैं, ग्रामीण मतदाताओं का उत्साह सबसे ज्यादा नजर आता है। देखिए, राजनीतिक दल अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। कैंपेनिंग में हम कोई फर्क नहीं करते कि ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को बुलाएं मतदान के लिए, शहर के लोगों को ना आमंत्रित करें। हमारा कैंपेन बिल्कुल एक जैसा होता है और शहर के लोगों के बीच भी अपनी बातें रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी रखते हैं। राजेश ठाकुर साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ यही एक वो वजह हो सकती है जहां पर जीत और हार जो है वो तय हो जाएगी कि शहरी क्षेत्र के मतदाता निकलकर सामने नहीं आ पाए या ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की भूमिका ज्यादा रही और ये इस तरीके से परिणाम सामने आ जाते हैं? नहीं, देखिए, अब पहली बार कोई ग्रामीण मतदाताओं ने ज्यादा वोट नहीं किया है, इससे पिछली बार भी किया था और तभी टोटल का 60 और 56 आ रहा है। इस बार 56% है टोटल में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जब सरकार निकम्मी होती है और सरकार कोई काम नहीं करती है तो लोगों में एक निराशा का भाव होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बोल करके सरकार बनाने का काम करती है। सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे और तरह तरह के कई वायदे करती है, फिर जनता का एक भरोसा सा टूटता है कि पता नहीं अगली सरकार कौन सी बनेगी और उस पर हम कितना वो कर पाएंगे, यकीन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं निराशा का परिचायक। और जो ये लोग कहते हैं कि नक्सलवाद बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो नक्सलवाद में आपने देखा कि 5 चरणों में चुनाव कराना पड़ा और इससे बड़ा नक्सलवाद का क्या उदाहरण होगा कि चुनाव के दौरान घटनाएं भी घटी। तो हमें ये लगता है कि सरकार के निकम्मेपन के कारण ये जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। चलिए इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जी हाँ, थोड़े से पलों का इंतजार, जिसके बाद एग्जिट पोल क्या कहता है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और क्या एग्जिट पोल उन पार्टियों के लिए राहत की सांस लेकर आएगा जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर ही जनता हमें चुनने जा रही है, हमें एक बार फिर से आशीर्वाद देने जा रही है, या फिर जनता ने अपने मैंडेट को किसी और रूप में तय किया। ये तमाम तस्वीरें कुछ ही पलों में साफ हो जाएंगी। एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। लगातार हमारी बड़ी खबर पर नजर भी बनी हुई है और आपको बताएंगे कि इनके अलावा और कई जो सीटें हैं जो बेहद खास हो जाती हैं, चाहे हम बात करें ये इन सीटों के अलावा दूसरे सीटों की, क्योंकि 81 विधानसभा सीटें, लेकिन इन 81 विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। छोटा सा इंतजार और छोटे से इंतजार के बाद एग्जिट पोल क्या कहता है ये भी आपके सामने।